शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन ऐसे करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जाने शास्त्रीय विधि अनुसार पूरी जानकारी। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 4 अक्टूबर 2024 से है। पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना के बाद 4 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। आज के दिन माता की पूजा अर्चना करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही कई तरह की शक्तियां मिलती हैं। माता ब्रह्मचारिणी के नाम में ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण से है। इसका पूर्ण अर्थ तप का आचरण करने वाली माता शक्ति मां ब्रह्मचारिणी से है। माता की पूजा अर्चना और आराधन करने से व्यक्ति को तप, त्याग और संयम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, मंत्र, कथा और भोग प्रसाद। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन माता की पूजा पूरे विधि विधान से करने पर माता कृपा करती हैं। पूजा में कोई गलती न हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। माता को अक्षत, चंदन और रोली चढ़ाएं। माता रानी को कमल और गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए माता को ये फूल जरूर अर्पित करें। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। कलश देवता और नवग्रह मंत्र की विधिवत पूजा करें। माता की आरती घी के दीपक और कपूर से करें। माता के मंत्रों का जाप जरूर करें। माता ब्रह्मचारिणी के इन मंत्रों का करें जप। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमालक मंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्कृत शेखराम जपमालक मंडलु धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम परम वंदना पल्लवराधरा कांत कपोलापीम प्योधराम कमनीया लावण्यम स्मेरमुखी निम्ननाभि नितंबनीम या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ब्रा ब्री ब्रौन ब्रह्मचारिणीय नमः। ऐं ह्री क्लीं ब्रह्मचारिण्य नमः। मां ब्रह्मचारिणी को लगाएं ये भोग। मां ब्रह्मचारिणी को दूध से बनी मिठाइयां बेहद प्रिय हैं। माता को दूध से बनी मिठाइयों के अलावा फलों में केले आदि का भोग लगाएं। इससे माता ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं। माता रानी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के साथ ही कृपा करती हैं। माता की कृपा पाते ही व्यक्ति के हर कष्ट नष्ट हो जाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मां ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप जन्म लिया था। यहाँ देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें माता को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्षों तक माता ने सिर्फ फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आए और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया।